वंदे मातरम। दुख से, पीड़ा से, कष्ट से बहुत ऊब छूटती है सभी को इस संसार में सभी प्राणी को ऊब छूटती है। तो अब वो आनंद चाहिए जिस आनंद में मीरा जी डूब गई, जिस आनंद में कबीर साहब डूब गए, जिस आनंद में भगवान साहब बुद्ध डूबे हुए हैं, जिस महानंद की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो आनंद तो साहब सुलभ ही नहीं हुआ अभी तक। तो उस आनंद की एक झलक, उसकी तरफ एक दौड़ तो होनी चाहिए, तो दौड़ रहे हैं। तो बड़े छोटे से उपाय हमने कर रखे हैं। आधा घंटा, ये सभी धर्मों का है। परमात्मा को अगर पाना है तो आपको समय देना होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, वो आपके ऊपर है आप कितना देते हैं। जब आप रोज नियमानुसार टाइम देंगे तो आपके ऊपर कृपा बनेगी, जान पहचान, मित्रता बढ़ेगी, जान पहचान हो जाएगी। बहुत हुआ तो व्रत रख लेंगे साहब, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे। ये जो हमने उस परमात्मा को पाने के लिए घेरा बना रखा है, एक बिंदु बना रखा ना, इसी बिंदु के इर्द गिर्द हमें परमात्मा मिल जाएगा। देखिए साहब, हम नमक खाएं ना खाएं, ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। हम घी खाएं ना खाएं, ये शरीर अग्नि में जल जाएगा। तो ये सब बाहरी आडंबर है। राम नामी दुपट्टा उड़ लिए, खूब लंबा चौड़ा त्रिपुंड लगा लिए, आचरण बदल लिए समाज को में, लेकिन अंदर कुछ और है। हम बैठते भी हैं तो ना मन से बैठते हैं ना मस्तिष्क से बैठते हैं, शरीर बैठा रहता है। शरीर से ही सारे कार्य होते हैं। और वेद कहते हैं कि वो परमात्मा देहातीत है। देहातीत मतलब जिसे शरीर के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। जब शरीर से जानने को उपाय ही नहीं है तो फिर शरीर को समर्पित करने का अर्थ क्या रह गया। आंखें भी उसकी, कान भी उसके, मुख भी उसके, सब कुछ वही है। वही एक अंदर बैठा हुआ है, वो जिस दिन निकला परमात्मा, सब बात खत्म। तो वो शरीर से नहीं जाना जा सकता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन शायद। तो हम धन से उब जाते हैं, पद से उब जाते हैं, बड़े मकान से उब जाते हैं, तो एक नई महत्वाकांक्षा लेती है। गरीबी से उब जाता है, भाई गरीबी देख रहा है क्या भाई रोज का। तो गरीबी से उब जाता है। अमीरी से उब जाता है। उबना कोई कहते हैं दुख, कष्ट, पीड़ा, क्या भाई रोज का। तो जो दौड़ है मनुष्य की, वो दूसरी तरफ चल पड़ती है। अब वो दौड़ चाहे परमात्मा की तरफ ही हो, परमात्मा की तरफ भी दौड़ होगी तो महत्वाकांक्षा अगर है तो दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। हमारी जो दौड़ थी जीवन में, वो जैसे अभी मेरा पर्स गिर जाए और उसमें ज्यादा अमाउंट हो, मतलब ज्यादा पैसे हों, जेब कट जाए या खो जाए मेरे पैसे, तो बहुत दुखी होऊंगा मैं, और शायद आंख से आंसू भी आ जाए। लेकिन पूरा जीवन व्यतीत हुआ और ये भाव परमात्मा के लिए नहीं आए कि तेरा परमात्मा खो गया है। ये भाव परमात्मा के लिए नहीं आए, काम वासना के लिए, काम के लिए। जितनी दौड़ धूप, जितनी मेहनत, जितना संघर्ष शरीर ने किया काम के लिए, उतना राम के लिए नहीं किया। घर मेरा गिर जाए तो छाती पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उस राम के लिए ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि वो मेरा खो गया, वो मेरा बिछड़ गया। ऐसा भाव आया नहीं। तो प्लेटो, जो महान दार्शनिक था यूनान का प्लेटो, उसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसको आप समझ सकते हैं कि राम राज्य की तरह एक सुंदर समाज की परिकल्पना उसने की। और उसने रिपब्लिक में लिखा कि अ, मुझे ऐसे समाज में कभी नहीं चाहिए। तो उसके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, समाज आप सुंदर बना रहे हैं और वहां सुंदरता के पुजारी यानी कभी ना हो, ये कैसी बात हुई, ये बड़ी अड़चन वाली बात हो गई। प्लेटो ने कहा देखो, काव्य झूठा है और कवियों जैसा झूठा व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल है। बात सही है। 100 में से 99% जो कवि होते हैं वो झूठे होते हैं। 1% जो होता है वो सत्य को बोलने वाला होता है। और हिंदुओं ने उस 1% कवि को कवि नहीं कहा, उसको ऋषि कहा। हमारे जो उपनिषद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो भी श्लोक लिखे गए, जो भी उन्होंने परमात्मा के लिए लिखा,
काव्य लिखे, गीत लिखा परमात्मा के लिए, और नीचे उस ऋषि का नाम भी आता है कि ये ऋषि के द्वारा उच्चारित किया गया, तो हमने उनको ऋषि की श्रेणी में रखा, यानी जिन्होंने जाना, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उस चीज को लिखा, यानी वो ऋषि की श्रेणी में। और कभी कभी कल्पनाशील हैं, कभी कल्पना के तीव्र होते हैं, कवि का जो लेखन है वो पूरा कल्पना आधारित है। और हमारे कवि सम्मेलनों में जब कवि आते हैं तो हम उनके लिए ताली बजाते हैं, कारण जिस बात को, जिस झूठ को हम कह नहीं पा रहे थे, हमारे पास शब्द नहीं थे, उसी बात को वो लयबद्ध तरीके से, संगीत पूर्ण तरीके से, व्याकरण में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं। और झूठ, हमारे अंदर भी झूठ, के अंदर भी झूठ, तो झूठ झूठ का तालमेल बन जाता है। तो लगता है यही तो हम कहना चाह रहे थे, इन्होंने कह दिया, साहब ने कह दिया यही बात, लेकिन बड़े ऊंचे स्तर में जाकर के कह दिया, तो साहब ताली तो बनती है। तो प्लेटो ठीक कहता है कि 1% भी अगर कभी रहा वहां पर, 1% भी कभी रहा, तो चाहे सत्य से इंच भर का फासला हो, रत्ती भर का भी फासला हो, यही फासला जमीन और आसमान का फर्क बता देगा। तो प्लेटो का सोचना ठीक है। हम कभी सोचें कि जब हम सोते हैं, जब सुंदर सपने आते हैं, तो हमारी नींद नहीं खुलती है, कभी नींद नहीं खुलती है। कभी कभी दुख भरे सपने आते हैं, पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होते हैं उसमें, और दुख और पीड़ा में और कष्ट में अगर मिठास हो, मिठास का मतलब होता है, मिठास भी होती है, दुख पीड़ा कष्ट में मिठास भी होती है। ऐसे भी सपने आते हैं, दुख बहुत ज्यादा है, पीड़ा है, सपने में देख रहे हैं कष्ट है, लेकिन नींद नहीं खुलती है उसके, क्योंकि मिठास भरी हुई नींद चालू है। लेकिन जब ऐसे सपने आए जिसे शरीर न संभाल पाता, शरीर जवाब देने लगे, शरीर के बस का रहा नहीं, तो नींद खुल जाती है। ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट जब सपने में हम देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे शरीर पे 4-5 यमदूत बैठ रहे हो, मार रहे हो, और नींद नहीं खुल रही साहब, लेकिन एक ने तलवार देखा, मैंने तलवार निकाली और मेरी गर्दन को काटने जा रही, लेकिन गर्दन के पहुंचने से पहले ही मेरी नींद खुल गई, क्योंकि शरीर अब उस कष्ट को झेल नहीं पा रहा, उसकी पीड़ा को झेल नहीं पा रहा है, इसलिए नींद खुल गई। तो जो हमारा ये नींद जो है, जो हम चल रहे हैं, हमारा परमात्मा भी एक सपने की तरह है। नींद में हम उसको लेते हैं, हम सब जो सोते हैं, रात में जब सोने जाते हैं, तो परमात्मा का नाम ले लेते हैं कि मेरे नींद में विघ्न न पड़े, कोई बढ़िया से नींद आ जाए। तो हमारा ईश्वर भी स्वप्नवत हो गया, कुछ हमको कोशिश ना करनी पड़े कि अपने जो मेरी पीड़ाएं हैं, दुख हैं, सब तुम झेल लेना, तो स्वप्नवत है। लेकिन उस स्वप्न से हम जाग जाते हैं जिसमें पीड़ा शरीर झेल नहीं पाता है। तो जो हमारे बुद्ध हुए हैं, मीरा हुई हैं, कबीर हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक हम जागेंगे नहीं, मतलब उस कष्ट से का अनुभव नहीं करेंगे कि जब हमारा शरीर जाग जाए, जब हमें जीवन के कांटे, जीवन के दुख, जीवन के संताप इतना झकझोर दें कि हमको जागना ही पड़े, जागने के अलावा कोई उपाय ना शेष रहे, तब वो दौड़ परमात्मा की तरफ अपने आप हो जाती है, परमात्मा से आत्मा का मिलन चालू हो जाता है। तो इन्होंने जो अपने जीवन में सहा, वो हमने छोटे छोटे उपाय निकाल लिए हैं, स्वप्न में ही रहना चाहते हैं, सपने में ही पड़े रहना चाहते हैं। स्वर्ग की आकांक्षा क्या है? स्वर्ग की आकांक्षा ये है कि जो हमने यहाँ नहीं भोगा, जो हमें यहाँ नहीं मिला, उसका हम लाभ स्वर्ग में उठाएंगे। वहां भी आकांक्षाएं जुड़ी हैं, वहां पर भी वासनाएं जुड़ी हैं। कल्प वृक्ष क्या है? हमें कोई मेहनत ना करने पड़े, श्रम ना करना पड़े, मैं जो चाहूं तत्काल मिल जाए, फलित हो जाए, बिना श्रम के सब कुछ मिल जाए। तो वहां भी वासनाएं हैं। तो जहां वासनाएं होंगी, जहां आकांक्षाएं होंगी, वहां पर निश्चित रूप से पीड़ा होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है इन दुखों को जानने की, इन पीड़ाओं को पहचानने की, खुद को जगाने की। नहीं तो सोते रहे, सोने का भी एक अलग आनंद है। सोने में मैं, बहुत लोग शौकीन है सोने का, मैं खुद भी शौकीन हूँ सोने का। सोते ही रहते हैं, फिर क्या करते हैं, सोया ही जाए, लेकिन जागना पड़ेगा, नहीं तो जन्मों जन्म लेने पड़ेंगे, तो जन्मों जन्म ना लेना पड़े, एक ही जन्म में जान लें, इतना ही काफी। वंदे मातरम।